नमस्ते, तेजनी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलॉजिज्म में ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिलॉजिज्म में ओनली 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 अ फ्यू वाले स्टेटमेंट्स को। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास है दोस्तों वो ज़्यादातर बैंकिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ओनली ओनली अ फ्यू वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, जो कथन होते हैं दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग क्लास में आते हैं, बैंकिंग चीज़ों में आते हैं। जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे एसडीआईपीओ, आरआरबी, इस तरीके से जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनमें हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को वही बच्चा अटेंड करे जिसने पहले चीज़ों को मतलब जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको अटेंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब आप इस क्लास को डायरेक्टली अटेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर हम देखते हैं दोस्तों। हमने देखा था कि जो हमारा सिलॉजिज्म चैप्टर, इसमें हमारे 6 टाइप के स्टेटमेंट थे, ऑल वाला, नो वाला, सम वाला और सम नॉट वाला। तो हम ये चारों पढ़ चुके हैं, और 5वां था ओनली वाला, और 6वां था दोस्तों ओनली अ फ्यू वाला। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ने वाले हैं 5वें और 6वें स्टेटमेंट को, ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट को। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम देखते हैं ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट जब हमारे एग्जाम में आता है तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं करते हैं, और हमें दोस्तों उनको जल्दी कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर हम आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखते हैं। चलिए, तो आप उसको ध्यान से देखना। आपके सामने एक स्टेटमेंट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, ये आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ओनली ओनली बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, और सम इंजीनियर आर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, केवल केवल बॉयज इंजीनियर हैं, और दूसरा कुछ कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, जो आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला आपके सामने है बॉयज ओनली बॉयज ओनली ओनली बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, पहला है ओनली बॉयज आर डॉक्टर। दूसरा है आपके सामने दोस्तों, सम सम बॉयज सम बॉयज आर डॉक्टर। तीसरा है दोस्तों आपके सामने कि ऑल 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 बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में लिख लो, केवल 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 बॉयज डॉक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कुछ बॉयज डॉक्टर हैं। तीसरा कंक्लूजन है आपके सामने, सभी बॉयज सभी लड़के डॉक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हमें बताना है, हमारे सामने स्टेटमेंट दिया गया ओनली वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहली बार एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं ओनली वाला। अभी तक हमने चारों स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, ऑल वाला, नो वाला, सम वाला और सम नॉट वाला। अब हम पहली बार एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ओनली वाला। इससे पहले हम ओनली वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि ओनली वाले जो स्टेटमेंट होता है उनका प्रैक्टिकल मीनिंग आखिर होता है क्या, हम इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने स्टेटमेंट है कि ओनली ओनली बॉयज ओनली बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, यस या नो, यही है आपके सामने, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल केवल बॉयज इंजीनियर हैं। ठीक है दोस्तों, यही आपके सामने, केवल बॉयज इंजीनियर हैं, केवल लड़के इंजीनियर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए केवल लड़के इंजीनियर हैं। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लड़का है दोस्तों, इंजीनियर हो सकता है, ये भी लड़का इंजीनियर हो सकता है, ये भी लड़का इंजीनियर हो सकता है, पर ये दोस्तों क्या है, गर्ल्स है, ये कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोल रहा है केवल लड़के इंजीनियर है, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के ही इंजीनियर है। ठीक है दोस्तों, ये गर्ल्स है तो ये भी इंजीनियर नहीं हो सकती, ये गर्ल्स है ये भी इंजीनियर नहीं हो सकती। कहने का मतलब है, इसमें स्टेटमेंट में साफ साफ बोला गया है दोस्तों कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर। क्या बोला गया दोस्तों? ओनली बॉयज आर इंजीनियर। तो ये इंजीनियर हो सकता है क्योंकि लड़का है, ये भी इंजीनियर हो सकता है क्योंकि लड़का है, ये भी इंजीनियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि लड़का है। और ये इंजीनियर कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि ये तीनों तीनों क्या है दोस्तों, लड़के हैं, गर्ल्स हैं। जबकि स्टेटमेंट में खुद बोला गया है कि केवल बॉयज आर इंजीनियर, ओनली बॉयज आर इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना, कि जितने लड़के हैं, मतलब ऑल बॉयज आर, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि केवल लड़के जो हैं वो दोस्तों क्या है, इंजीनियर है। हम इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि ऑल इंजीनियर आर बॉयज। कहने का मतलब है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि ऑल इंजीनियर आर बॉयज। ठीक है दोस्तों, सभी सभी इंजीनियर बॉयज हैं। यस या नो, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? कहने का मतलब, अगर कहीं भी लिखा हुआ है दोस्तों कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के जो हैं वो इंजीनियर हैं, तो केवल लड़के जो हैं दोस्तों वो क्या है, इंजीनियर हैं। और हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि जितने इंजीनियर हैं वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, लड़के हैं। समझ में आया? कि जितने इंजीनियर हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों,
बॉयज़ हैं मतलब लड़के हैं। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझ में आ गया कि ओनली वाले स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली मीनिंग आके होता क्या है। ठीक है दोस्तों? हम इसको पढ़ सकते हैं ऑल इंजीनियर आर बॉयज़। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो आप एक पहली बार एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ रहे हो जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या दोस्तों 100 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? वैसे 50 होती है, लेकिन आप पहली बार एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ रहे हो क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं ऑल इंजीनियर आर बॉयज़। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ सकते हैं? ऑल इंजीनियर आर बॉयज़। चलिए, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ऑल इंजीनियर आर बॉयज़। आप गलती मत कर देना, वरना आप पता लगे इंजीनियर की वैल्यू दोस्तों 50 कर दो। ठीक है दोस्तों? चलिए, 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 50 होती है। लेकिन ये केवल एकमात्र ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों? चलिए, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए, तो एक काम करो दोस्तों, अब आप ये चेक करो कि हमारे जो कंक्लूजन में जो रिलेशन दिए गए हैं वो किससे किसके बीच में दिए गए हैं। तो हमारे बीच में जो कंक्लूजन में रिलेशन दिए गए हैं वॉइस से डॉक्टर के बीच में दिए गए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि वॉइस से डॉक्टर के बीच में जो रिलेशन है वो किस स्टेटमेंट में है, पहले स्टेटमेंट में, दूसरे में, या दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहले में जो रिलेशन दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है बॉयज से इंजीनियर के बीच में, जबकि हमें चाहिए बॉयज से डॉक्टर के बीच में। पहले से काम नहीं चलेगा, फिर दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में जो रिलेशन दिया गया वो इंजीनियर से डॉक्टर के बीच में दिया गया, जबकि हमें चाहिए बॉयज से डॉक्टर के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला। फिर हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जुड़ते हैं जो उनमें एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, और किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। तो आपको यहाँ इंजीनियर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सभी को इंजीनियर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, और किसी एक इंजीनियर की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इंजीनियर की वैल्यू 100 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों, और हमारा क्या बन जाएगा रिजल्ट? क्या बनेगा दोस्तों? क्या बनेगा? सम बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको कभी भी ओनली नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ओनली पढ़ेंगे तो डॉक्टर की वैल्यू 100 हो जाएगी, और हम जानते हैं कि डॉक्टर की वैल्यू कभी 100 नहीं बन सकती, क्योंकि स्टेटमेंट में डॉक्टर की वैल्यू 50, और हम जानते हैं 50 अगर कहीं भी स्टेटमेंट में दिएगा तो उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। कहने का मतलब अगर 50 कहीं भी दोस्तों हमें अगर स्टेटमेंट में देखने को मिलता है, कथन में देखने को मिलता है, तो हम उसको निष्कर्ष में कभी भी 100 नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, ऑल बॉयज आर डॉक्टर नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, बॉयज की वैल्यू उन्होंने क्या बना दिया है? 100 बना दिया। जबकि हम देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है उसमें जो कथन है दोस्तों, उसमें जो बॉयज की वैल्यू 50 है, तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, तो ये भी गलत हो जाए। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल दूसरा निष्कर्ष ये अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। क्या होगा दोस्तों? ओनली सेकंड फॉलो। चलिए, केवल केवल दूसरा निष्कर्ष ये अनुसरण करता है कि अनुसरण करता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इस स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़े, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए समझते हैं फिर। अब हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, तब आप उसको करने की कोशिश करना, और हम देखते हैं आप कितना समझ पाए और कितना नहीं। चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। चलिए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को और अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं आप ओनली वाले स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए होगे। ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो आप इस स्टेटमेंट में समझ लेना, इस कथन से समझ लेना। चलिए, क्यों? क्योंकि हम तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों, नोट डाउन करो साथ के साथ में। चलिए, ओनली ओनली मैन इज पावरफुल। पावरफुल। अब आप ये मत समझ लेना सर कि लड़कियां पावरफुल नहीं होती, भाई बिल्कुल होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात से लड़कियां बुरा ना मानने, बिल्कुल भी लड़कियां पावरफुल होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आप किसी को कुछ भी बना सकते हो, तो आपको जो ठीक लगे वो स्टेटमेंट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओनली मैन इज पावरफुल। दूसरा आपके सामने दोस्तों, सम पावरफुल, सम पावरफुल इज फूल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप इस बात से लड़के बुरा ना माने कि कुछ पावरफुल फूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आपको जो ठीक लगे वो स्टेटमेंट आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए आपके सामने। अगेन 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों। सम मैन इज फूल। दूसरा है दोस्तों, सम मैन इज नॉट फूल। तीसरा है दोस्तों, ओनली ओनली मैन इज फूल। ठीक है दोस्तों, चलिए, केवल मैन पावरफुल है। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी है दोस्तों, कुछ पावरफुल फूल्स हैं। इसका हिंदी है दोस्तों, सम कुछ मैन इज फुल, कुछ मैन फुल है। सम मैन इज फुल, कुछ मैन फुल नहीं है। इसका है दोस्तों, केवल मैन इज फुल, केवल मैन फुल है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हिंदी में लिखना पड़ेगा, चलिए आप लिखना है, इतनी नहीं तो आप लिख ही लेते होगे। चलिए, हम जानते हैं कि जो ओनली वाला स्टेटमेंट होता है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 100 होती है, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं ऑल पावरफुल इज मैन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, समय तो 50, हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू
50 होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये भी तो पॉजिटिव है पर इसमें 100 क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं जो ओनली वाला स्टेटमेंट होता है उसको हम पढ़ सकते हैं दोस्तों ऑल पावरफुल मैन। समझ आया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑल इंजीनियर आर बॉयज। समझ आया दोस्तों। चलिए फिर हम देखते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि जो हमारे जो रिलेशन दिया है कंक्लूजन वो मेन से फुल के बीच में दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो मेन से फुल के बीच में जो रिलेशन है वो किस स्टेटमेंट से निकलेगा, पहले से दूसरे से, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो वो पहले से तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि पहले में जो रिलेशन है वो मेन से पावरफुल के बीच में, दूसरे में जो पावरफुल से फुल्स के बीच में, जबकि हमें चाहिए मेन से फुल्स के बीच में, तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ा। हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक कॉमन टर्म होनी चाहिए और किसी कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 100 होनी चाहिए। जैसे यहाँ है तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, सम मैन इज फुल। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, सम मैन इज फुल, बिल्कुल बन जाएगा। सम फुल इज नॉट मैन बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता दोस्तों, तो नेगेटिव तो कभी निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। और हम जानते हैं कि ओनली मैन इज फुल हम नहीं पढ़ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 100 हो जाएगी। हम जानते हैं फुल की वैल्यू यहाँ पर 50 है तो उसको कभी 100 नहीं बना सकते। हम जानते हैं ओनली वाले स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 100 होती है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष ये अनुसरण करता है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो फिर दोस्तों आगे बढ़ें। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों। ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, देखो अभी तक हमने ओनली वाले स्टेटमेंट पढ़े, अब हम ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट पढ़े। हम जानते हैं दोस्तों ओनली अ फ्यू वाले, चाहे इसको इस तरीके से लिख लो या इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख लो, दोनों स्टेटमेंट हमारे सेम ही होते हैं, दोनों का मीनिंग दोस्तों सेम ही होता है। ठीक है, सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इस रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए तब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। ऑल वॉइस इज डॉक्टर, दूसरा है दोस्तों सम, तीसरा है दोस्तों सम नो बॉयज डॉक्टर, ऑल डॉक्टर इज बॉयज, सम डॉक्टर इज बॉयज, सम डॉक्टर इज नॉट बॉयज, लास्ट दोस्तों नो डॉक्टर इज बॉयज, कोई भी डॉक्टर बॉयज नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक से दोस्तों। चलिए हमने जैसा कि देखा कि दोनों का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सेम ही होता है, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें इसकी हिंदी की, तो इसका हिंदी होता है केवल केवल कुछ केवल कुछ बॉयज ही डॉक्टर हैं, केवल कुछ बॉयज ही डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग होते हैं, कुछ डॉक्टर हैं और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करें दोस्तों ओनली अ फ्यू वाले जो इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, कल देखो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो क्या लेंगे दोस्तों, 50 लेंगे। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो 100 लेंगे, क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये जो कथन होता है दोस्तों वो पॉजिटिव लेंगे तो 50 होगी और नेगेटिव लेंगे तो 100 होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट होता है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, चलिए अब हमें आपके सामने कंक्लूजन दिया था, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है या नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम जानते हैं दोस्तों कि ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, कुछ बॉयज डॉक्टर हैं दोस्तों, तो हमें बताना है ऑल बॉयज आर डॉक्टर, देखो कुछ डॉक्टर हैं, तो इसके दो मीनिंग होते हैं, कुछ डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑल वाला तो कभी हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोस्तों सब में दिए गए। ठीक है दोस्तों, ये ऑल वाला तो हट ही जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है और दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो 100 होगा, सम है तो 50 होगा, सम है तो 50 होगा दोस्तों, नो है तो 100 होगा, ऑल है तो 100 होगा, सम है तो 50 होगा और सम है तो 50 होगा और नो है तो दोस्तों 100 होगा। हम जानते हैं पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है, 50 होती है और नेगेटिव में 100 होती है, नेगेटिव में दोस्तों क्या होती है 100 होती है, पॉजिटिव में 50 50 और नेगेटिव में दोस्तों क्या होती है 100 होती है। ठीक है, और आप इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पिछले जो ओनली वाले में दोस्तों क्या किया था, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट वैल्यू 100 ले ली थी, क्योंकि दोस्तों ये ओनली वाला स्टेटमेंट था। ठीक है दोस्तों, ये ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए हम समझते हैं दोस्तों, तो आपके सामने एक देखो ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, कैसे से निकल सकता है दोस्तों ऑल बॉयज आर डॉक्टर। देखो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सम बॉयज आर डॉक्टर, सम बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम बॉयज आर डॉक्टर, कहने का मतलब है अगर इसको 50 लेते हैं और हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों 50 होगा। हम जानते हैं पॉजिटिव लेंगे तो 50 वैल्यू होगी, अगर हम दोनों को पढ़ेंगे 50 है तो क्या पढ़ेंगे, सम बॉयज आर डॉक्टर, सम डॉक्टर आर बॉयज। ठीक है दोस्तों, दोनों ही तरफ से पढ़ सकते हैं।
सम बॉयज आर डॉक्टर, सम डॉक्टर आर बॉयज। ठीक है दोस्तों, कुछ बॉयज डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर बॉयज हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम दोस्तों इसको नेगेटिव लेते हैं तो इसको 50 लेना पड़ेगा और इसको फिर 100 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कि नेगेटिव लेंगे तो 100 लेना पड़ेगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर, कुछ बॉयज डॉक्टर नहीं है, कुछ बॉयज डॉक्टर नहीं है। हम इसको कभी भी ये नहीं पढ़ सकते दोस्तों कि सम डॉक्टर आर नॉट बॉयज, क्योंकि यहाँ पर बॉयज की वैल्यू पर 100 बन जाएगी और हम जानते हैं 100 कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर बॉयज की वैल्यू क्या दोस्तों 50 है। ठीक है दोस्तों, तो 9 तो कभी बन ही नहीं सकता। चलिए, और ये देखो ये बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बॉयज की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 100, जबकि बॉयज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 50, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। और डॉक्टर की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप देखो डॉक्टर की वैल्यू ध्यान से देखो 100 है। ठीक है, 100 दिखाई दे रही है सभी को, और यहाँ पर बॉयज की वैल्यू क्या है दोस्तों 100 है, क्योंकि डॉक्टर की वैल्यू तो 100 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर बॉयज की वैल्यू हमेशा 50 है तो 50 ही रहेगी, 100 कहीं बन ही नहीं सकती, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि दोस्तों जो डॉक्टर है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, क्या है ऑल 100 है। हम जानते हैं कभी कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट में केवल डॉक्टर की वैल्यू 100, अगर पॉजिटिव लेंगे तो 100 कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव में तो 50-50 होगी, तो दोस्तों कभी भी डॉक्टर की वैल्यू 100 नहीं बन सकती, इसलिए हमारा ये गलत हो, ये हमारे इसलिए गलत हो क्योंकि बॉयज की वैल्यू कभी भी 100 नहीं बन सकती, वो तो 50 ही रहेगी हमेशा। और ये हमारे इसलिए गलत हो गया क्यों, क्योंकि अगेन दोस्तों यहाँ पर ऑल बॉयज की वैल्यू क्या बना देगा दोस्तों 100 बना दी, जबकि बॉयज की वैल्यू हमेशा 50 ही रही, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ओनली ओनली फ्री वाले स्टेटमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ओनली ओनली जो फ्री वाला स्टेटमेंट होता है उससे हमारे सिर्फ 2 ही रिजल्ट निकलते हैं, क्या दोस्तों, सम बी इज सी, कुछ बॉयज डॉक्टर हैं और कुछ बॉयज डॉक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कुछ बॉयज डॉक्टर हैं और कुछ बॉयज डॉक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यही हमारा निकलेगा। चलिए ये हमारा सम बॉयज डॉक्टर पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि जो ओनली फ्री वाले स्टेटमेंट से हमारे 2 स्टेटमेंट निकलते हैं, कौन कौन से, ऑल मतलब सम बॉयज आर डॉक्टर, अगर 50-50 पढ़ेंगे सम बॉयज आर डॉक्टर, और दूसरा बनेगा दोस्तों सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। इन दोनों से मिलकर ही बनता है दोस्तों हमारा ओनली ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ओनली ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना, जब हम सम नॉट वाले को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है ओनली वाला स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे समझ जाने की कोशिश करते हैं। आप टेंशन, हमें पता है आपके पेट में भी दर्द चल रहा है कि सर समझ में नहीं आया तो सब गड़बड़ हो गया, तो टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की दोस्तों क्या करना, कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, चलिए सिर्फ कोशिश ही करना है, बाकी समझाएंगे हम। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ओनली अ फ्यू एप्पल इज ग्रीन, और दूसरा आपके सामने है दोस्तों ऑल ऑल एप्पल ऑल एप्पल इज ब्लैक। ठीक है दोस्तों, केवल कुछ ही एप्पल ग्रीन है, दूसरा है सभी एप्पल ब्लैक हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन आपके सामने दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सम ग्रीन इज ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक है, दूसरा है दोस्तों सम ब्लैक इज ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन है, चौथा तीसरा आपके सामने है दोस्तों सम ग्रीन इज नॉट ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक नहीं है, और चौथा है दोस्तों आपके सामने कि सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो स्टेटमेंट होता है ओनली ओनली अ वाला, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर ये पॉजिटिव लेंगे दोस्तों हम इसको, तो हमें 50 लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव लेंगे तो 100 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सिंपल ही रहता है, ऑल 100 है तो 50। चलिए, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों 50। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सम है तो 50। ठीक है दोस्तों, सम है तो 50, सम है तो 50, सम है तो 50। हम जानते हैं पॉजिटिव में 100, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की 100 होती है, पॉजिटिव स्टेट ऑब्जेक्ट की 100, नेगेटिव में दोस्तों क्या होती है 100 होती है। पॉजिटिव स्टेट में ऑब्जेक्ट के लिए 50 होती है, नेगेटिव में 100 होती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ें दोस्तों, हमारे जो बीच में जो रिलेशन दिया है वो ग्रीन से ब्लैक के बीच में चाहिए, जबकि यहाँ पर जो रिलेशन हमें ग्रीन से ब्लैक के बीच में चाहिए। अब हमें इसके लिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन से ब्लैक के बीच में रिलेशन तभी निकल सकता है जब दोनों को जोड़ें, और हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको एप्पल की वैल्यू कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, जुड़ जाएंगे, और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। अगर हम दोस्तों इसे पॉजिटिव लेंगे तो क्या बनेगा, सम ग्रीन इज ब्लैक। अगर ध्यान से देखो, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे स्टेटमेंट को, अगर पॉजिटिव मानते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सम ग्रीन इज ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक हैं, पढ़ सकते हैं यस या नो दोस्तों। और इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं, सम ब्लैक इज ग्रीन, पढ़ सकते हैं बिल्कुल दोस्तों, सम ब्लैक इज ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन। अगर इसको, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेते हैं ऊपर वाले को, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सम ग्रीन इज ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक है। दूसरा इधर से पढ़ सकते हैं, सम ब्लैक इज ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, कुछ ब्लैक ग्रीन है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी।
कुछ ग्रीन ब्लैक है, कुछ ब्लैक ग्रीन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं ऊपर वाले को, अब इसको भूल जाओ दोस्तों, अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सम ब्लैक इज नॉट ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन नहीं है, कुछ ब्लैक ग्रीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम इसको कभी भी ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ब्लैक की वैल्यू क्या दोस्तों 50 है, जबकि यहाँ पर ब्लैक की वैल्यू को 100 बना देंगे, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष ये अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, चलिए अभी भी और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो, आपको बिल्कुल ओनली ओनली फ्यू वाले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। चलिए तब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ओनली ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस। दूसरा आपके सामने है दोस्तों, ऑल ऑल ट्रेन ऑल ट्रेन इज बस, ऑल ट्रेन इज बसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सम बसेज सम कार सॉरी सम कार इज ट्रेन, दूसरा है दोस्तों सम ट्रेन इज कार, तीसरा है दोस्तों आपके सामने सम कार इज नॉट ट्रेन, और चौथा है आपके सामने सम ट्रेन इज नॉट कार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन चीज़ों का मीनिंग है क्या। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं जो ओनली ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट होता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, ओनली अ फ्यू वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये पॉजिटिव भी होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू 50 होगी, और इसको हम नेगेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू 100 लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी तो 50 रहेगी, ऑल है तो 100 और सम है तो पॉजिटिव सब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों 50 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस बात को समझना, तो दोस्तों पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सम है तो 50, सम है तो 50, सम है तो 50 और सम है तो 50। ठीक है, और पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और नेगेटिव में क्या होती है दोस्तों 100 होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको 100 50 भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होगे। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमें चेक करना, हमें जो रिलेशन चाहिए वो दोस्तों कार से ट्रेन के बीच में चाहिए। जैसे कार से ट्रेन के लिए हमें दोनों स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार पहले में और ट्रेन दूसरे में, तो इसके लिए हम दोनों स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जो रिजल्ट बनेगा वो कार से ट्रेन के बीच में मिलेगा। यस या नो, चलिए मिलेगा यस या नो, तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्तों, अगर हम दोनों स्टूडेंट को जोड़ने के लिए कम से कम एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगर हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है दोस्तों, तो हम कभी भी ऊपर वाले स्टेटमेंट को पॉजिटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर पॉजिटिव लेंगे ना तो यहाँ पर बस कॉमन तो मिल जाएगा, पर दोनों कॉमन की वैल्यू 100 होगी, मतलब दोनों कॉमन की वैल्यू सॉरी 50 होगी, कभी 100 नहीं होगी, तो दोनों स्टेटमेंट जुड़ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हम क्या करें दोस्तों, हमें पहले जो स्टेटमेंट दोस्तों उसको कभी पॉजिटिव ले नहीं सकते, उसको हमें हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, उसको हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप पॉजिटिव हटा दीजिए, हम इसको नेगेटिव ही लेते हैं। क्यों? अगर पॉजिटिव लेंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, नेगेटिव लेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। यस या नो, चलिए फिर हम जानते हैं कोई भी दोस्तों तभी जुड़ते हैं दोनों कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं ये नेगेटिव लिया है दोस्तों, ये पॉजिटिव लिया है, तो रिजल्ट कैसे बनेगा, नेगेटिव ही बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या बनने वाला है दोस्तों, रिजल्ट जो बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उनको हटा दो। चलिए ये हट गया दोनों, अब हम बात करते हैं इन दोनों की। चलिए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सम कार इज नॉट ट्रेन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, सम कार इज नॉट ट्रेन, सम कार इज नॉट ट्रेन, कुछ कार ट्रेन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। हम इसको ये इसलिए नहीं पढ़ सकते दोस्तों, यहाँ पर देखो हम सम ट्रेन इज नॉट कार ये इसलिए नहीं बना सकते, क्योंकि कार की वैल्यू उन्होंने क्या बना दी, उसको 100 बनाई, जबकि हम जानते हैं कार की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है दोस्तों, हम उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, इसलिए हमारे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, तो इसके हमारा आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष की अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर हम आगे बढ़े दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब नोट डाउन करो सभी लोग, जब तक हम पानी पी लें थोड़ा सा, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, जो भी कमेंट कर सकता है, कोई भी दिक्कत हो। चलिए दोस्तों, चलिए तो फिर हम आगे बढ़े दोस्तों, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ तक किसी को। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसकी बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। only a few dice is clock। ठीक है दोस्तों, केवल कुछ ही डाइस क्लॉक है। इसके दो मीनिंग होते हैं, कुछ डाइस क्लॉक है, कुछ डाइस क्लॉक नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपके सामने नो डाइस इज क्यूब। ठीक है दोस्तों, कोई डाइस क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कंक्लूजन आपके सामने दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपके सामने स्टेटमेंट है नो डाइस इज, चलिए ये नहीं है, सम क्लॉक इज, लिखना पड़ेगा यार इसको, सम CLOCK, सम क्लॉक इज क्यूब। चलिए ठीक है दोस्तों, दूसरा आपके सामने सम क्यूब इज क्लॉक, कुछ क्यूब क्लॉक हैं। तीसरा आपके सामने है दोस्तों सम क्यूब इज नॉट क्लॉक। चौथा आपके सामने दोस्तों सम क्लॉक इज नॉट क्यूब। ठीक है दोस्तों, कुछ क्लॉक क्यूब हैं, कुछ क्यूब क्लॉक हैं, कुछ क्यूब क्लॉक नहीं है और कुछ क्लॉक क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं ऑन नो है तो 100 और नेगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों 100 होती है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं ये जो स्टेटमेंट होता है ओनली अ फ्यू वाला, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर ये पॉजिटिव लेंगे दोस्तों तो क्या लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा, और नेगेटिव लेंगे तो 100 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों कि दोस्तों हम कभी भी ऊपर वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो, हम कभी भी ऊपर वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर हमेशा नो रिलेशन का केस बनता है, वहां पर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हम कभी भी ऊपर वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव लेंगे तो दोनों क्या बन जाएगा दोस्तों, नो रिलेशन का केस बन जाएगा और वहां पर हमारा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमको दोस्तों ऊपर वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव तो लेना ही नहीं। आप भूल जाओ दोस्तों ऊपर वाले स्टेटमेंट को, हम इसको हमेशा क्या लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव लेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कोई भी दुश्मन तभी जुड़ते हैं दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म, और किसी कॉमन की वैल्यू 100 होने, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो दोनों जुड़ेंगे और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, सम क्लॉक इज क्यूब। क्या बनेगा दोस्तों, कुछ क्लॉक क्यूब है और कुछ क्यूब क्लॉक है, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। सॉरी गलत बोल दिया दोस्तों हमने। हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, सम क्लॉक इज नॉट क्यूब। सम क्लॉक इज नॉट क्यूब, कुछ क्लॉक क्यूब नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या पढ़ेंगे, सम क्लॉक इज नॉट क्यूब। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बन नहीं सकता, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव दोनों जोड़ेंगे प्लस माइनस मिलकर प्लस माइनस बनता है, तो स्टेटमेंट जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता। और ये बन नहीं सकता क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, जो क्लॉक की वैल्यू इन्होंने क्या 100 बना दी है। हम जानते हैं 100 कभी भी क्लॉक की वैल्यू नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में क्लॉक की वैल्यू 50 है, तो हम इसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल कुछ ही ए बी है। दूसरा है दोस्तों ओनली अ फ्यू वी इज सी। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों, सम ए इज सी। तो दूसरा आपके सामने दोस्तों सम ए इज नॉट सी। तीसरा आपके सामने दोस्तों नो ए इज सी। चौथा आपके सामने दोस्तों ऑल ए सी, सभी ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। हम जानते हैं कि जो ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव लेंगे तो 150 होगा और नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। और हम जानते हैं पॉजिटिव लेंगे तो 50 लेना पड़ेगा और नेगेटिव लेंगे तो 100 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, देखो हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए दोस्तों, यहाँ जो रिलेशन है वो ए से सी के बीच में है, तो हमें दोनों ए से सी के लिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा रिलेशन ए से सी के बीच में बन पाएगा। यस चलो, चलिए तो हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना दोस्तों, समझने की कोशिश करना दोस्तों। सम है तो 50 और ये दोस्तों क्या होगा 50। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखो
अगर हम बोर्ड पर ध्यान से देखो दोस्तों, अगर हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है, अगर बी से बी को जोड़ना है तो दोस्तों हम इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों, अगर नेगेटिव लेंगे दोस्तों, अगर नेगेटिव नहीं लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि दोनों में बी कॉमन हो जाएगा, पर दोनों बी की वैल्यू 50 हो जाएगी, इसलिए जुड़ नहीं पाएंगे दोस्तों। हम इसको पॉजिटिव तो ले ही नहीं सकते, तो हमें नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये नेगेटिव लेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर दोस्तों अगर हमने इसको नेगेटिव लिया तो दोनों नेगेटिव रिजल्ट, अगर हमने इसको नेगेटिव लिया दोस्तों, अगर हमने इसको नेगेटिव लिया तो दोनों मिलकर नो रिलेशन का केस बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही बनता है, तो रिजल्ट कैसा बनेगा दोस्तों, नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। यस या नो, पॉजिटिव तो हटा ही दो, रिजल्ट तो हमेशा नेगेटिव बने, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर माइनस ही बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, जब हमने इसको नेगेटिव लिया है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, तो इसको 100 तो ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव तो छोड़ ही दिया। अब आप मुझे बताओ हम इसको क्या पढ़ेंगे, हमारे सामने ए और सी के बीच में रिजल्ट है, दोनों 50-50 है, दोनों की वैल्यू 50-50 दिखाई दे रहा है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और हम जानते हैं दोस्तों, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, तो इसकी भी वैल्यू 100 है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, ए और सी की दोनों की वैल्यू 50-50 है, हम इसको 100 तो कभी बना नहीं सकते, इसलिए ये कभी बन नहीं सकता। ये इसलिए नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू क्या बना दी गई दोस्तों, 100 बना दी। हम जानते हैं सी की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, तो हमको कभी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। चलिए, ठीक है, कहने का मतलब है हम कभी भी जब भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो वहां पर नो रिलेशन केस बनता है। वैसे ही दोस्तों दो ओनली फ्यू वाले स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो वहां पर भी नो रिलेशन का केस बनता है, वो कभी भी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी दो से ज्यादा स्टेटमेंट गलत होते हैं तो हम वहां पर इधर और चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर इधर और चेक करेंगे, कहीं तो इधर और तो नहीं है यहाँ पर। चलिए, पर हम समझते हैं कि यहाँ पर कहीं इधर और तो नहीं है। ठीक है, देखना, इधर और कभी भी ऑल और नो में नहीं लगता, सम नॉट में भी नहीं लगता, तो पहले दूसरे में भी नहीं लगेगा, और दूसरे और तीसरे चौथे में भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो तीसरा है दोस्तों नो वाला, वो किसके साथ बनाएगा, सम के साथ बनाएगा। तो देखो आप पहले और तीसरे को देखो ध्यान से, दोनों में दोस्तों क्या है, ए है, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों में ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की वैल्यू भी कॉमन है, और दोनों गलत भी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला एंड तीसरा पेयर बनाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दूसरा एंड चौथा पेयर बनाया, तो आप ध्यान से देखना, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो एंड इधर सेकंड और फोर्थ फॉलो। ठीक है दोस्तों, या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, और या तो दूसरा या चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर नो रिलेशन का केस बनाते हैं दोस्तों, वैसे ही दो ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट को जोड़ने पर वहां पर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता है, वहां पर भी दोस्तों हमारा नो रिलेशन का ही केस बनता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ पाए हो। ठीक है दोस्तों, अब एक टीचर वाली फीलिंग हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 8वां, और अब हम आपको टीचर वाली फीलिंग दिलाने जा रहे हैं, तो आप कमर कस के बैठ जाइए भाई सभी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने सही दिया वो एकदम परफेक्ट चीजों को समझ रहा है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 की बात करें फिर। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, स्टेटमेंट आपके सामने दोस्तों, ओनली अ फ्यू टेबल इज चेयर, केवल कुछ टेबल इज चेयर है। दूसरा आपके सामने है दोस्तों, ऑल ऑल टेबल इज बेड, ऑल टेबल इज बैड। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, इससे जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उन सभी को लिख दो। पहले तो आप लिखो ओनली अ फ्यू वाले पहले स्टेटमेंट से कितने निकलेंगे, दूसरे से कितने निकलेंगे, तो दोनों को जोड़कर कितने निकलने वाले। ठीक है, आप उन सभी को लिख दो। चलिए, फिर हम देखते हैं, हम जानते हैं ओनली अ फ्यू वाला जो स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अगर पॉजिटिव लेंगे तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लेना पड़ेगी, नेगेटिव लेंगे तो फिर 100 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सम है तो 50, और ये तो दोस्तों ऑल है तो 100, और पॉजिटिव में क्या होता है दोस्तों 50 होता है। ठीक है, अब हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, ध्यान से देखो, तो बहुत ही ध्यान से देखो पहले स्टेटमेंट को, ओनली अ फ्यू टेबल इज चेयर, कुछ टेबल इज चेयर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं यहाँ से हमारे दो निकलते हैं, कुछ टेबल चेयर है, क्या निकलेगा दोस्तों, सम टेबल इज चेयर। अगर हम इसको 50-50 लिखेंगे तो लेंगे सम टेबल इज चेयर। ठीक है दोस्तों, और इधर से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों कि सम चेयर इज टेबल। ठीक है दोस्तों, ये भी पढ़ सकते हैं, अगर इसको 50 लेंगे तो सम टेबल इज चेयर, सम चेयर इज टेबल। ठीक है, कुछ टेबल चेयर है और कुछ चेयर टेबल है। ठीक है दोस्तों, और क्या पढ़ेंगे, अगर इसको 50 छोड़ के 100 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम टेबल इज नॉट चेयर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम टेबल इज नॉट चेयर, सम सम टेबल इज नॉट चेयर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे निकले हैं दोस्तों पहले स्टेटमेंट से। ठीक है दोस्तों, पहले कथन से निकले। अब हम बात करते हैं दूसरों की, दूसरे स्टेटमेंट की। चलिए, ऑल टेबल इज चेयर हम जानते हैं, ऑल वाले जो कथन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, हमारे दो डेफिनेट रिजल्ट निकलते हैं, एक आगे से सम और एक पीछे से सम। तो पहला क्या निकलेगा दोस्तों, सम टेबल इज बेड। दूसरा क्या निकलेगा दोस्तों, सम बेड इज टेबल। यस या नो, ये हमारे किससे निकले हैं दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट से। किससे निकले हैं दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट से। किससे निकले हमारे, सेकंड स्टेटमेंट से। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि दोनों को जोड़कर हमारे कितने निकलने वाले हैं। ठीक है,
चलिए ये बनेगा हमारा, टेबल लिखा था वो गलत लिखा हो गया था। चलिए हम जानते हैं पहले दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या, दोनों स्टेटमेंट में जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन टर्म जैसे आपको यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है और किसी कॉमन की वैल्यू कौन सी दोस्तों 100 होनी चाहिए, जैसे इस कॉमन की वैल्यू क्या दोस्तों 100 है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों। अगर हम इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो क्या बनेगा, सम चेरिश बेड, क्या बनेगा दोस्तों, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम पहले स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, अगर पहले को पॉजिटिव लेते हैं तो बनेगा सम 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 चेयर इज बेड, ठीक है दोस्तों, इसको इधर से ही पढ़ सकते हैं, सम बेड इज चेयर, सम बेड इज चेयर, ठीक है दोस्तों। अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम बेड इज नॉट चेयर, सम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम बेड इज नॉट चेयर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे किससे निकले हैं दोस्तों, ये निकले हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देख लो दोस्तों, अगर हम 7 और 8 को जोड़ दें तो क्या बनेगा, हम जानते हैं ओनली ओनली अ फ्यू बेड इज चेयर, ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा क्यों, क्योंकि जो ओनली फ्यू वाला स्टेटमेंट होता है दोस्तों वो सम और सम नोट को जोड़कर बनता है, ठीक है दोस्तों। इसका मीनिंग भी सेम यही होता है, कुछ बेड चेयर है और कुछ बेड चेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। किससे बना है दोस्तों, हमारा ये बना है 7 और 8 स्टेटमेंट को जोड़कर बना है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बना है, नवा स्टेटमेंट। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है दोस्तों। अगर आप चीजों को समझ पाए हो अच्छे से तो आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और हम एक लास्ट क्वेश्चन और करवाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं, देखते हैं किसने कितना समझा और किसके कितने भेजे में गया और किसने किसने कितना सुना और निकाला, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, नवा। चलिए अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नवा लास्ट में, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपके सामने, चलिए आप करो दोस्तों। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। चलिए एक स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपके सामने है दोस्तों नो एज सी, ठीक है दोस्तों। आपको करना है कि ऐसे जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उनकी संख्या बतानी है, वो नंबर नहीं बताना दोस्तों, आपको सिर्फ नंबर बताना है, वो स्टेटमेंट इस बार लिखकर नहीं बताने, ठीक है दोस्तों। चलिए हम जानते हैं ओनली अ फ्यू वाला जो स्टेटमेंट होता है उससे हमारे 3 निकलते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव लेंगे तो 50 होगा और नेगेटिव लेंगे तो दोस्तों क्या होगा 100 होता है, ठीक है दोस्तों। इससे कितने निकलेंगे, सम ए इज बी, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, और जैसे एक हम इसको इधर से पढ़ सकते हैं, इसको नेगेटिव लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम इज नॉट बी। तो कहने का मतलब पहले स्टेटमेंट से हमारे कितने निकलते हैं दोस्तों, 3 निकलेंगे, यस या नो। दूसरी की बात करें कि हम जानते हैं कि जो सेकंड नो वाले स्टेटमेंट से हमारे 3 निकलते हैं, कौन कौन से, नो सी ए जे, भूल गए क्या, नो सी ए जे कोई भी सी ए नहीं है। दूसरा बनेगा सम ए इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। तीसरा बनेगा सम सी इज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम जानते हैं जोड़ने के लिए हम इसको कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, अगर दोनों को नेगेटिव लेंगे दोस्तों तो नो रिलेशन का केस बन जाएगा, इसलिए हम दोनों को नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो जुड़ जाएंगे, जुड़ गया हमारे, और रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, सम बी इज नॉट सी। पहले और दूसरे से मिलाकर क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को अगर जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा सिर्फ एक ही वो बने, कहने होगा दोस्तों सम सम वी इज नॉट सी, ठीक है दोस्तों, कुछ भी सी नहीं है। उम्मीद करते हैं, और टोटल कितने बनेंगे, टोटल की बात करें तो 3 दूनी 6 और 1 7, अगर टोटल कंक्लूजन की बात करें तो 7 बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ओनली फ्री वाले स्टेटमेंट को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाओगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और आपको कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, 0.1% भी दिक्कत नहीं आएगी अब चीज़ों को। अब आप बैंक क्यू लेवल तक के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं स्लॉज में। अब हमारा स्लॉज फाइनली खत्म हो चुका है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक चीज़ और बच रही है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी है संभावना, समझ में आया दोस्तों 100%। अब हमने तो 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख लिया, अब सिर्फ लास्ट पढ़ना है दोस्तों हमें, क्या, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना का हमारा रिजल्ट सही होता है कब गलत होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों फिर आज की सेवा यहीं का समाप्त करते हैं। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा हो दोस्तों, चीज़ों को समझ में बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं दोस्तों। और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, जो भी बेटे, जो भी भाई, जो भी दोस्त, जो भी बहनें हमारी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि यूपीएसआई, यूपीएसआई और जो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाली हैं, जैसा कि आपने देख लिया है पेपर की कटिंग वगैरह में तो आ ही चुकी है दोस्तों, बहुत ही जल्दी वो आपको ऑथेंटिक भी ऑफिशियल भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, तो आज के लिए यहीं तक, दिन गुड बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।